अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब दोस्त खैर से होंगे। तो जो आज का हमारा वीडियो का ये टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू मेक अट्रैक्टिव फाइबर गिग इमेज। हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमने फाइबर की जो गिग इमेज है उसको अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, क्योंकि अगर हमारी गिग इमेज अट्रैक्टिव होगी तभी हमारे क्लिक्स आएंगे और क्लिक्स आने के साथ हमें ऑर्डर्स मिलेंगे। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अपवर्क पर जो प्रोजेक्ट कैटलॉग की इमेज होती है वो किस तरह से डिज़ाइन करनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक हो सके। तो चलते हैं अब हम, और मैं आपको बताता हूँ कि हमने किस तरह फाइबर गिग इमेज को बनाना है। असल में मैं इसमें कैनवा यूज़ करूँगा। कैनवा एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, फ्री है और इसका प्रो वर्जन भी है। सब फ्री यूज़ करते हैं और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। चलते हम देखते हैं कि हमने जो फाइबर गिग इमेज है वो किस तरह डिज़ाइन करनी है। तो मैं अपनी ब्राउज़र की स्क्रीन पर आ चुका हूं और यहाँ पर हम सिंपली कैनवा को लॉगिन कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूं कि आपने फाइबर और अपवर्क प्रोजेक्ट कैटलॉग की इमेज कैसे डिज़ाइन करनी है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपकी जो की इमेज है, प्रोजेक्ट कैटलॉग की इमेज है, वो अगर अच्छी नहीं होगी तो आपके क्लिक्स नहीं आएंगे। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए मैंने ये कैनवा यूज़ करूँगा और काफ़ी अच्छा सा हम डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। जैसे मैंने अभी ये इसका थंबनेल डिज़ाइन किया, मैं इस तरह डिज़ाइन करता हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगा, आपने यहाँ पर YouTube थंबनेल सर्च कर लेना है और यहाँ के टेम्पलेट्स चेक कर लेने हैं आपने। जो भी अच्छा आपको टेम्पलेट मिले तो आप उसे यूज़ करके अपनी एक अच्छी अट्रैक्टिव गिग इमेज बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम यहाँ लिखा है थंबनेल फॉर फाइबर। अब काफ़ी अच्छा टेम्पलेट्स यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। अब मैं कोई अच्छा सा टेम्पलेट यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ और मैं उसे यूज़ कर लूँ। मैं इसका प्रो वर्जन यूज़ करता हूँ तो मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी, मैं अच्छे टेम्पलेट्स इजीली इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये मैंने एक ओपन कर ली। तो क्योंकि मेरा गेस्ट पोस्ट का ब्लॉगिंग डिजिटल मार्केटर हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर इसे अपने तरीके से डिज़ाइन कर लूँगा। अब देखिए जरा, कोई और भी मुझे इस तरह के टेम्पलेट्स मुझे मिल चुके हैं। जैसे मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, ये मुझे और अच्छा लग रहा है और मुझे कुछ और अच्छा लगा तो मैं फिर उसे इजीली अपना पास रख के उसे अच्छे से गिग में बना लूँगा। तो आप इस तरह यूज़ करके अपनी गिग इमेज को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो आई थिंक हाँ, मैं इस पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे रेज कर देता हूँ और मैं अपनी इसके अंदर टाइपिंग वगैरह कर लेता हूँ। ये डॉक्टर बनी है तो इसलिए मैं इसे लिखता हूँ। हाँ, अब हेल्थ गेस्ट पोस्ट, आई थिंक मुझे कुछ और इसके अंदर अच्छी सी बना कर लिखनी चाहिए। हेल्थ एंड फिटनेस, इसका साइज थोड़ा आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इस तरह कर लेता हूँ। इस लोगो को थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसे रख के इसे कुछ और कलर दे सकता हूँ। यहाँ पर देखिए कलर है, मैं इसे कुछ और कलर दे देता हूँ जो यहाँ पर अच्छा सूट भी करे। मैं चलो ये आई थिंक ब्लैक काफ़ी अच्छा है। और आप इसका जो टेक्स्ट है वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ये रख लेते हैं और भी कुछ और भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर। मैं तो कोई भी यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे पास प्रो वर्जन है। तो आप अगर फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा।
तो मैं कुछ और अंदर ऐड कर लेता हूँ। आपने इस तरह अच्छे टेम्पलेट्स को यूज़ कर आपने एक अच्छी सी गिग इमेज और प्रोजेक्ट जो कैटलॉग की इमेज है वो अच्छी तरीके से तैयार कर लेनी है। अगर आपकी ये गिग इमेज अच्छी नहीं होगी तो आपको उस पर क्लिक्स नहीं मिलेंगे। अगर क्लिक्स नहीं मिलेंगे तो आपको ऑर्डर्स भी नहीं मिलेंगे। तो मैं कुछ और यहाँ पर लिख लेता हूँ, टाइप करता हूँ। यहाँ पर टैक्स है, आप यहाँ पर करके यहाँ पर हेडिंग पे करके आप इजीली टैक्स इस पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लो डू फॉलो बैकलिंक्स। मैं यहाँ पर इसे ऐड कर लिया। इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ और इसका मैं इसे लिख लेता हूँ एंटोन। काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह का। और आप कम से कम एक गिग में 2 मस्ट लगाएं आप, तभी आप अच्छी जो आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी अट्रैक्टिव गिग इमेज है आप सबसे पहले उसे रखें। बाद में जो भी दूसरी इमेज होंगी आप उनको बाद में रखें। अच्छा लग रहा है काफ़ी। हेल्थ एंड फिटनेस गेस्ट पोस्ट DATA टू फॉलो बैक लिंक्स। अब मैं यहाँ पर कुछ और हम ऐड कर लेते हैं, जैसे कि इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, जरूरत नहीं है इसकी हमें। मैं यहाँ पर लिखा है एलिमेंट पर जाएंगे तो आप जो भी एलिमेंट यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको इजीली यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन सर्च करनी है और रिसेंटली यूज्ड अब यहां से मैं एक अच्छे सा आई थिंक मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहीं पर पेस्ट कर देता हूं। Ctrl+C, यहाँ पर Ctrl+V। हाँ, यहाँ पर ये आ चुकी है। मैं इसे थोड़ा सा छोटा करके इसे यहाँ पर रख देता हूँ और इसका एक मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं चलिए इसे रेड रख देता हूँ। इसको मैं ज़्यादा रोटेट नहीं करूँगा, इसे मैं सिंपली यहाँ पर रखकर इसे थोड़ा सा छोटा साइज कर मैं यहाँ पर इसके ऊपर टेक्स्ट ले आऊँगा, लिखूँगा ऑर्डर नाउ। इसे मैं यहाँ पर रख सकता हूँ इजीली। और इसका मैं कुछ और चेंजेस इसमें कर देता हूँ, कुछ अच्छा भी थोड़ा सा लगे। हाँ, आप इस तरह इनको भी अच्छी तरीके से अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हमारी काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव गिग इमेज तैयार हो चुकी है। तो आप इस तरह यहाँ से इस पर यहाँ शेयर है, आप इसे इजीली सेव कर सकते हैं। यहाँ डाउनलोड ऑप्शन है, इसे आप JPG कर लें और मैं सिर्फ इसको ही करना हूँ सिलेक्ट और ये भी डाउनलोड हो जाएगी। मैंने क्योंकि प्रो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, ये प्रो टेम्पलेट था तो इसलिए मैं इसे डाउनलोड कर पाऊँगा। तो मे बी कि आप इसे डाउनलोड ना कर पाएँ। तो आप इस तरह की अच्छी सी एक गिग इमेज को तैयार करके अपनी अच्छे क्लिक्स और ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और अच्छी सी टिप्स आपको बताऊंगा और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।